बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। चुनाव लड़ने पर कमल दीवान बोले हैं, चुनाव न लड़ने की खबर को अफवाह बताया है। बीजेपी ने हार की बौखलाहट में अफवाह फैला दी है। बीजेपी चुनाव के समय अपना हथकंडे सभी अपना रही है। कमल दीवान की ओर से ये कहा गया है। कांग्रेस के अनुशासन पार्टी की ओर से कमल दीवान ये कहते हुए नजर आए हैं, कांग्रेस एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव लड़ने पर कमल दीवान का ये बड़ा बयान सामने आ गया है। कमल दीवान ने ये कहा कि पूरी तरह से अफवाह है कि चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, चुनाव मैं लड़ने जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को लड़ रही है। कमल दीवान की ओर से ये बयान दिया गया है। हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार जो है चुनावी रण सज चुका है और उसके बाद तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। और आज सोनीपत में जो है राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा सुबह से चली हुई थी कि कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार कमल दीवान अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कल नामांकन किया था और उसके बाद सुबह से ही ये चर्चा चली हुई थी। खुद कमल दीवान हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरी तरफ सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार भी मौजूद हैं। दोनों से बातचीत करेंगे। दीवान साहब, ये क्या पूरा मामला था? सुबह से ही सोनीपत में चर्चा चली हुई है कि आप अब मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, आज सुबह जो है मैं और हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष संजीव दिया जी, हम दोनों जो है मेयर के हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके नामांकन के लिए हम लोग गए थे, क्योंकि काफ़ी सारे जिलाध्यक्ष को बोला था कि अगर आपके पास समय है तो आप आइए। तो हम दोनों ने जो है वहाँ गए और वहाँ पे बैठे बैठे सोशल मीडिया पे कुछ खबरें ऐसी पता ली। हमें तो क्या, हम तो लोग नामांकन में थोड़े बिजी थे, तो लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए कि क्या हुआ, आपने चुनाव से मना कर दिया। फिर हमने जो है पता किया यहाँ पे, क्योंकि ना तो मैंने कोई स्टेटमेंट दी, ना मैंने कोई जो है आधिकारिक कोई प्रेस नोट जारी किया। बट ये देखिए, जब जब चुनाव आता है ना, जहाँ जहाँ बीजेपी घबराती है तो वह दुष्प्रचार करती है, अफवाहें फैलाती है। आप कहीं देखिए, जैसे किसी किसी जगह पे कहीं गाय के मांस पे जो ये है वो करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। जहाँ जहाँ भाजपा घबरा जाती है तो ऐसी हरकतों पे आ जाती है, ओछी हरकतें करती है। क्या पार्षदों की टिकटों को लेकर कोई इस तरह की आपकी नाराजगी हो या बिल्कुल इसको पूर्ण रूप से आप खंडन करना चाहते हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो एक अनुशासित पार्टी है। अगर कोई चर्चा करनी है तो हम लोग बंद कमरे में करते हैं, हम लोग सार्वजनिक आके ये सब हरकतें नहीं करते। तो अब चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? रणनीति क्या बनाई है चुनाव को लेकर? बीजेपी सरकार लगातार, जो नेता हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वहाँ दो परिवारों की लड़ाई है। देखिए, ऐसा है कि जो सबसे पहले हम रणनीति की बात करें तो हमारे पास एक ही नीति है, वो है जीतने की नीति। बस हमने जो है लोगों के बीच में जाना है, लोगों की समस्याएं जो है हमने देखी हैं पिछले 1 साल के अंदर। मैं और हम सुरेंद्र पवार जी, दैया साहब, हम जो है लोगों के लगातार लोगों के संपर्क में, वार्डों में, मोहल्लों में, हर जगह जा रहे हैं। और लोग इतने ज़्यादा त्रस्त हैं, आप देखिए आने वाली 10 तारीख को जब चुनाव होगा और जब रिजल्ट आएगा, सोनीपत की जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। एक ताज़ा मुद्दा जो चला हुआ, महिला आरक्षण को लेकर संसद में एक विधेयक पेश किया गया, जिसको लेकर सरकार कह रही है कि विपक्ष के जो नेता हैं, खासकर कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इसका विरोध किया, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहते। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, महिलाओं की अगर हम बात करें तो मेरे पास जितनी जानकारी है, बीजेपी ने तकरीबन 9 महिलाओं को जो है यहाँ से पार्षद की टिकट दी है। और मेरी जानकारी के जो हिसाब से हमारी पार्टी ने 10 महिलाओं को जो है दी है। और अगर हम नगर निगम की बात करें तो जो है पंचकुला में जो है हमारी जो है लेडी को दी है, और जो दूसरी नगर पालिका है हमारी दारूहेड़ा और रेवाड़ी, वहाँ पे भी जो हमने महिला को दी है। तो और भाजपा ने हर जगह जो है जो पुरुष को दी है। तो महिलाओं के तरफ जो है, महिलाओं के लिए हक की कोई बात करता है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। और 36 बिरादरी को साथ लेकर कोई चलता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। और समाज को बांटने का कोई काम करती है वो भाजपा सरकार करती है। पवार साहब, सुबह से जो चर्चा चली हुई थी उसको लेकर कैसे देखते हैं? आपने वो खबर देखी होगी, कई प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे भी चली हुई थी। देखिए, ये जो चर्चा चलाई गई, आप देखिए, जब जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं तो बीजेपी के लोग जो है इसी तरह का झूठ, अफवाह और दुष्प्रचार फैलाने का काम करते हैं। तो वही जो है सोनीपत में आज ये किया गया। और इसीलिए जो है अभी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कि ये लोगों को ये क्लियर हो जाए कि इस तरह की जो अफवाह थी वो बीजेपी द्वारा फैलाई गई थी। पिछला जो उपचुनाव हुआ था उसमें कुछ गुटबाजी की खबरें भी सामने आई थी चुनाव के बाद, उसको कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस के अंदर अब भी कोई गुटबाजी है? क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है और वो गुटबाजी कभी खत्म नहीं हो सकती। देखिए, पिछले चुनाव में भी कोई गुटबाजी नहीं थी। ये ठीक है कि लोग जो है, क्योंकि चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी ताज़ा हारी थी और लोगों का हौसला जो है वो
डाउन था, इसलिए लोग वोट डालने नहीं आए। 27-28% वोट पोलिंग हुआ था, तो इसी वजह से जो है ये हार का कारण बना है। लेकिन आज जो है सोनीपत में कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत है। बीजेपी ने अपने पार्षदों की लिस्ट भी जारी कर दिया है। क्या कुछ पार्षद आपके संपर्क में थे, टिकट को लेकर भी कांग्रेस की टिकट दें उनको? देखिए, जिन लोगों को टिकट नहीं मिली है वो बिल्कुल संपर्क में है और वो हमारी मदद करेंगे। अब कैसे देखेंगे चुनाव को? क्या दीवान साहब के साथ आप चुनाव में उतरेंगे या आप खुद अलग से अपना कैंपेन करेंगे? नहीं, बिल्कुल जहाँ जहाँ जो इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जहाँ दीवान साहब के साथ जाने का काम होगा वहाँ जाएंगे, और जहाँ पे ये होगा कि पार्षदों की मीटिंग है उस मीटिंग में मैं जाऊँगा, और लगातार 10 तारीख तक मैं जो है पूरा समय दूंगा। देखिए, ये थे हमारे साथ थे सुरेंद्र पवार और कमल दीवान, जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं सोनीपत से। और जो चर्चा सुबह से सोनीपत में चल रही थी कि कांग्रेस के जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इन्होंने इसका खंडन किया है और अब जो चुनावी रणनीति है वो इन्होंने बना ली है और कल से जो है अपने कार्यक्रम करेंगे। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर।